भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित ये बड़ी अच्छी बात कही आप होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, शरीर जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या आपको। करते थे शिव जी, क्या करते थे? एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप उसकी तारीफ करेंगी शायद, इनको ये नहीं आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब ले। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप! एक शब्द। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर। मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा, एक नहीं, तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं
इसलिए मानना चाहिए, या व्यावहारिक भी है इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं है आज के परिवेश बेटा घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों की झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहां रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको वहाँ। देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा 400 वृद्धाओं को, माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चों ये ने घर वृद्ध से माएं, निकाल इनके बारे में रखा है। बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी से आपने आती एक हैं? बात कही थी